हेलो, वेलकम टू फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका आरएस करियर अपडेट्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि जो एसएससी की तरफ से आपकी वैकेंसी आई थी हवलदार की, जिसका ऑलरेडी ऑनलाइन फॉर्म चल रहा है, उसके बारे में आपको वापस से एक रिमाइंडर की तरह जानकारी देना चाहता हूं। क्योंकि इस वीडियो में आपको पता है कि जो एसएससी ने पोस्ट निकाला था, 1075 के पोस्ट पर वैकेंसी निकाली थी। तो इस वैकेंसी के बारे में वापस जानेंगे कि वैकेंसी कितने रुपए का है, आप फॉर्म कहाँ से फिल कर सकते हैं, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या इसका एज है, और क्या इसकी एलिजिबल क्राइटेरिया है, मतलब क्या योग्यता है। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा वापस से। जो बच्चे भर चुके हैं ये बहुत अच्छी बात है, और साथ साथ मैं इसमें बताऊंगा कि इसकी तैयारी भी आप किस तरीके से कर सकते हैं और सिलेबस क्या रहने वाला है। एक ही वीडियो में पूरी कंप्लीट जानकारी आपकी रहने वाली है। मैं पूरा नोटिफिकेशन आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। फिर मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप इस फॉर्म को किस तरीके से फिल कर सकते हैं और कहाँ से क्या लिंक होता है, कहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कहाँ आपकी लॉगिन आईडी बनेगी। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो ये वीडियो को आराम से देखिए। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में आपकी कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर अब मैं आपको दिखाता हूँ पूरी पूरी प्रोसेस क्या होती है। Audio Jungle. तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारा स्क्रीन है और यहाँ पे निकला हुआ एसएससी स्टाफ नर्स की पूरा पूरा ऑफिशियल वेबसाइट है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिया हुआ है। जो भी कैंडिडेट पहली बार इस साइट पे आएंगे हैं और फॉर्म भरना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नाउ का एक ऑप्शन आता है। वो जो आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको फॉर्म खुलेगा। फॉर्म खुलने के बाद सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जिसमें आपको कैंडिडेट नेम, आइडेंटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा। फिर एक एडिशनल डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको लास्ट डिक्लेरेशन होना होगा। अगर ये दोस्तों आप इन सब प्रोसेस से, इसमें है क्या है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आपको इसमें कोई परेशानी आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम लोग यहाँ से आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन एसएससी के माध्यम से कर सकते हैं। इसका थोड़ा बहुत चार्ज लगता है, जो कि वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। नहीं तो आप भी खुद से भी कर सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो इस तरीके से आपका फॉर्म खुलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। तो चलिए, जिस पोस्ट के लिए हम बात करना चाह रहे थे उस पोस्ट पे हम सीधे चलते हैं। पोस्ट पे देख सकते हैं कि ये हमारा एक, ये जो है हमारा नोटिफिकेशन है, पूरा नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में यहाँ पे देख सकते हैं कि एसएससी ने ये नोटिफिकेशन जो है, यहाँ से वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ इस नोटिफिकेशन में बेसिकली यहाँ से देख सकते हैं कि मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ हवलदार के पोस्ट पे एग्जामिनेशन 2025। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेट के बारे में जान लेते हैं कि डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 26/6/2025 से शुरुआत हो चुका है और ये 24/7/2025 तक चलेगा। यानी कि आज का डेट 21/7 है। तो ये वीडियो आप 2-3 दिन ही बचाए इस फॉर्म को भरने के लिए। वापस देख सकते हैं लास्ट डेट जो है इसका 24 तारीख है। जो इसका पेमेंट है ये 25 तारीख तक आप कर सकते हैं। जो इसका विंडो का करेक्शन फॉर्म है वो 29/7 से 31/7 के बीच निकलेगा। ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट आपको क्या है, शेड्यूल फॉर द कंप्यूटर एग्जाम। आप इस नोटिफिकेशन में मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इसका एग्जाम का डेट भी डिक्लेयर हो चुका है। 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर 2025 के बीच में इसका एग्जाम होगा। कोई भी क्वेरीज हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ये इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, बात बराबर है। ठीक है, तो चलिए इस पोस्ट में देखते हैं कि ये पोस्ट जो है मैट्रिक्स फॉर द 7 पे कमीशन के अनुसार होने वाला है। यानी कि आपकी पोस्टिंग लगते ही 80-85 हजार रुपए की तनख्वाह से स्टार्ट होने वाला है। देख सकते हैं ये वैकेंसी है, वैकेंसी हमारे एमटीएस के अंतर्गत है। और जो हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन में 1075 पोस्ट की ये हमारी पूरी वैकेंसी है। इसमें देख सकते हैं कि रिजर्वेशन किसको किसको मिलेगा। रिजर्वेशन जो है हमारा एससी कैटेगरी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर्स। यानी कि ये ऑल इंडिया हमारा क्या है, आप इस चीज का रिजर्वेशन का फायदा उठा सकते हैं। कोई भी कास्ट एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, जो भी जिस भी कास्ट से आते हैं, आपका सेंट्रल का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। इसके बाद क्या कर सकते हैं आप, इस तरीके से इस फॉर्म में आप रिजर्वेशन आपको मिल जाए। चलिए आगे चलते हैं। आगे इस पोस्ट में जो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये सब दिया हुआ है, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। नीचे चलते अब जानते हैं कि कौन कौन से इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेशनैलिटी के बारे में है, वैसा कैंडिडेट जो इंडिया का होने वाला हो या नेपाल या भूटान का होने वाला है हो, ये तीनों जगह के लोगों को ये फॉर्म भरने के लिए इजाजत दी गई है। मतलब ये तीनों जगह के लोग फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में बात करते हैं तो 1/8/2025 को इसका एज लिमिट है। 1/8/2025 तक आपका जो है 18 से 25 साल इसका एज रखा गया है। यानी कि आप कैंडिडेट बॉर्न नोट बिफोर, यानी कि 2/8/2000 से पहले आपका डेट ऑफ बर्थ
नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है एमटीएस के लिए। और 18 से 27 साल रखा गया है एमटीएस हवलदार के लिए, ठीक है। और जो जो रिलैक्सेशन दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से एससी एसटी के लिए, अगर उनका एज 27 हो जाता है तो उसके बाद भी उनके पास 5 साल का अपॉर्चुनिटी है कि आप फॉर्म को भर सकते हैं। ओबीसी वालों को 3 साल, पीडब्ल्यूडी को 10 साल, ओबीसी वालों को 13 साल, पीडब्ल्यू पीडब्ल्यूबीडी का मतलब होता है जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं उसके लिए 15 साल तक का छूट दिया गया। इसी तरीके से अलग अलग क्राइटेरिया में दिया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ द फिलिंग द कैंडिडेट फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द सेम रिकॉर्ड मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्ट फॉर द कमीशन। मतलब कि जो भी आप डेटा इसमें डालेंगे आपका 10th का सर्टिफिकेट और 12th का सर्टिफिकेट से मैच करना चाहिए, दोनों अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर अलग होता है तो फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ और बात करते हैं प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ द सर्टिफिकेट के बारे में। वही चीज है जो सर्टिफिकेट आपको 10th 12th का लगना है वो सब सर्टिफिकेट लगेगा। और नीचे थोड़ा चलते हैं, नीचे चलने के बाद आपको वही चीज बार बार है कि वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन होता है, यानी कि एक बार आपको ओटीपी के माध्यम से इस रजिस्ट्रेशन को करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये पूरा हमारा प्रोसीजर है कि किस तरीके से करते हैं। ये पूरा वीडियो मैं इससे एक अलग से सेपरेट बना दूंगा कि हाउ टू वन टाइम रजिस्ट्रेशन इन एसएससी वेबसाइट। उसके बाद हम जानते हैं कि इस फॉर्म को हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी का लिंक दिया हुआ है उस पर जाके आप क्लिक करेंगे। ये ssc.gov.in पे आप जाएंगे। वहां जाने के बाद जो एनएलएक्स 3 और जो 4 है उस पर आप जाके क्लिक करेंगे तो वहां से आपको नोटिस निकलेगा। इसका एक मोबाइल ऐप भी चलता है, इस पर आप ज्यादा जानकारी मत लीजिए। सबसे पहले इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सब कुछ जो है फाइंड द प्लेस गुड लाइट में आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, आपका फोटो जो है सामने होना चाहिए, कैमरे के सामने आपका फोटो होना चाहिए, आई लेवल पे फोटो होना चाहिए। ये सारी जानकारी आपके पास होना चाहिए। तो आगे चलते हैं, आगे जो है इस तरीके से आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद बिफोर सबमिशन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट चेक द प्रीव्यू। जब आप फॉर्म को लास्ट फिल करने वाले होंगे तो उसके पास एक प्रीव्यू खुलता है। प्रीव्यू खुलने पे क्या होता है कि जो जो आपने फॉर्म में फिल किया डिटेल्स वो सारी चीजों को आप एक साइड से देख सकते हैं। जिससे क्या होता है, अगर आपका करेक्शन कहीं लग रहा है कि कहीं गलत हमारा फॉर्म हो गया है तो उस फॉर्म को तभी आप सही कर सकते हैं, ठीक है। अगर गलती हो भी गई तो आगे चल के आपको 2-3 दिन का समय दिया जाएगा, 29/7 से जो फॉर्म का कलेक्शन डेट है वो भी आपको देखने को मिल रहा है। साथ साथ अगर आपको सिलेक्शन हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में जो इन्फॉर्मेशन आपने डाली थी वो इन्फॉर्मेशन आपकी बिल्कुल सही सही होनी चाहिए, तभी आपको एलिजिबल माना जाएगा। नहीं तो रिजल्ट होने के बाद भी आपको हटा दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप जानते हैं इस एप्लीकेशन का फॉर्म का फीस कितना है। मात्र आपके 100 रुपए इस फॉर्म की फीस है। जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तो मात्र आपको 100 रुपए देना पड़ेगा। और जो वुमेन है यानी कि जो महिला कैंडिडेट है, एससी कैंडिडेट है, एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी है ना, इन सबको जो है एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। पूरा पूरा फीस उनको माफ किया गया है। मतलब कि नॉर्मल ओबीसी और जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपए रखा गया है कुल मिला के। और ये पेमेंट आप कर कैसे सकते हैं, और ये पेमेंट जो है आप ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं और ऑफलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं। ऑनलाइन के तरीके से आपको ऑफलाइन तरीके से आपको चालान देना पड़ता है, और ऑनलाइन में आपको भीम, यूपीआई, नेट बैंकिंग है ना, मास्टर कार्ड वगैरह से पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन फी कैन बी पेड कैंडिडेट अप टू 25/7/2025। आज से 4 दिन बाद आप 4 दिन तक आप इस पेमेंट को कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ये विंडो बंद हो जाएगा, आप फॉर्म को नहीं आगे भर सकते हैं। तो आप इस तरीके से भर सकते हैं। अगर किसी भी कैंडिडेट का फॉर्म इनकम्प्लीट रह जाता है तो ऑटोमेटिक इस फॉर्म को क्या होता है, ऑटोमेटिक ये फॉर्म जो क्या है हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। जो हमने भी आपको बताया था विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन, अगर आपको फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाएगी तो उस गलती को सुधारने का भी आपको एसएससी मौका दे रहा है। यानी कि 29/7/2025 से लेकर 31/7/2025 के बीच में, यानी कि 3 दिन का आपको समय दिया जाएगा। अगर आपने फॉर्म में जो भी गलती करी है आप उसको सुधार लीजिए और उसको क्या करिए, रीसबमिट कर लीजिए, मॉडिफाई कर लीजिए, ये करेक्ट कर लीजिए। बात हमारा एक ही है। और एप्लीकेशन 2 टाइम ड्यूरिंग द विंडो एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि 2 बार आपको करेक्शन का मौका दिया जाएगा। यानी कि एक बार जो है 29 से 31 का टाइम मिलेगा, उस टाइम में क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार आपको मौका मिलेगा। यानी अभी हमने करेक्शन किया, फिर हमने फाइनल सबमिट कर दिया, लेकिन थोड़ी देर मुझे बात पता चला कि ये भी हमको गलत हो गया, ये भी करेक्ट करना था, तो आप दूसरी बार में कर सकते हैं। लेकिन तीसरी बार का आपको मौका नहीं मिलेगा। तो आप लोग एक ही बार में इस फॉर्म को पूरे तरीके से क्या करिए, करेक्शन कर लीजिए। फिर बाकी ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब जो एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रहने वाला, ये जो एग्जाम का जो सेंटर है कहाँ कहाँ रहने वाला है, आप देख सकते हैं कि सेंट्रल रीजन यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश के, अगर जो लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को,
तो उनका जो है भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, इन सब जगह पे क्या होगा, इनका सेंटर जाएगा। तो ये लिस्ट मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। यानी कि जो इस रीजन में है, ईस्टर्न रीजन में है, यानी कि अंडमान निकोबार में है, झारखंड में है, उड़ीसा में, सिक्किम में, वेस्ट बंगाल में, उनका इन सब जगह पे जाएगा सेंटर। उसी तरीके से जो है कर्नाटक के साइड में है, लक्षद्वीप के साइड में है, केरल के साइड में, उनका यहाँ सेंटर जाएगा। तो इस तरीके से पूरा लिस्ट है हमारा सेंटर वाइज का, ठीक है। और उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्कीम फॉर एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन का कैसा रहेगा, पेट रहेगा, यानी कि फिजिकल टेस्ट भी रहेगा और सीबीई रहेगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी रहेगा, ठीक है। पहले आपको ऑनलाइन दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में क्या क्या पैटर्न रहने वाला है। आपको सबसे पहला जो है न्यूमेरिकल मैथमेटिक एबिलिटी का ये कोड है, और रीजनिंग यानी कि मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा और इंग्लिश का पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, 25 क्वेश्चन जीके में रहेंगे और 25 क्वेश्चन इंग्लिश में रहेंगे। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दो अलग अलग रहेगा। एक में मैक्सिमम मार्क्स इसके 60 नंबर हैं, इसके 60 नंबर, इसके 75 नंबर, यानी कि पूरा एग्जाम का ड्यूरेशन है फॉर ऑल 4 पार्ट्स में ये एग्जाम होंगे। 45 मिनट, 60 मिनट कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द स्क्राइब फॉर द, मतलब कि 45 मिनट में आपको करना है। और कुछ कुछ जो है 60 मिनट का भी टाइम दिया जाएगा जो हैंडीकैप कैंडिडेट रहने वाले हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम विल बी कंडक्ट फॉर 2 सेशन एंड 1 सेशन एंड सेकंड सेशन। आपको मैंने बता दिया सेशन 1 ये है, सेशन 2 ये है। 2 सेशन में आपको कंडक्ट होगा, 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। बस इस तरीके से आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि अब इंडिविजुअली आपको सिलेबस दिया जाएगा कि आप जो है मैथ में जो न्यूमेरिकल मैथमेटिक एबिलिटी है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, जैसे कि होल नंबर है, एलसीएम, एचसीएफ है। तो इस तरीके से हम चलेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बोर्ड मास पूछा जाएगा, प्रॉफिट लॉस पूछा जाएगा, है ना, एरिया पैरामीटर पूछा जाएगा। इस तरीके से रीजनिंग में क्या है, जीके में क्या है, इंग्लिश में क्या है, इस तरीके से आप इस पूरी वीडियो को देख सकते हैं। साथ साथ जब आप इस एग्जाम को पास कर लेंगे तो आपको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी पेट आपको देना पड़ेगा, जो कि आपको वॉकिंग जो है मेल के लिए 1600 मीटर की दौड़ करनी पड़ेगी 15 मिनट में, और 1 किलोमीटर जो है फीमेल के लिए रखा गया जो कि 20 मिनट में। इस तरीके से ये पूरी जानकारी जो है आपको दी गई एग्जाम के बारे में। और इसके अलावा कुछ नहीं, यहाँ पे थोड़ा बहुत एक हाइट का रखा गया है कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी आपको रखा गया है। मेल की हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और फीमेल में क्या है, इसकी जो हाइट है 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, वेट 48 केजी के आसपास उनका होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो बेसिकली इस तरीके से पूरे तरीके से मैंने एसएससी का ये नोटिफिकेशन को आपको बता दिया है बहुत सरल भाषा में। फिर भी कहीं भी इस वीडियो में आपको थोड़ी सा भी डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, और आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही हो तो हमको जरूर बताइए, फॉर्म भरने में मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। और कोई भी क्वेरीज हो इससे रिलेटेड कि आप कहीं भी इस वीडियो के माध्यम से नहीं समझे तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दिया हुआ हमारे टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहां भी मैं सारा लिंक और ये पीडीएफ वहां पे डाल दूंगा, जिससे कि हमारा और आपके बीच का अपडेट जो है बना रहे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।